Dear students, good morning all of you. Today I will teach you Social Study Lesson 2 Part 2. Such as I was told you about the northern mountains. Today I will teach you what you will get from the northern mountains. So today I will teach you about the vegetation. What is the means of vegetation? Vegetation means होता है वनस्पतियाँ. You can see in the picture in the greater Himalayas, जो ये महान हमारा हिमालय है, there is a sparse vegetation. इसमें कई प्रकार की वनस्पतियां हैं. It includes shrubs. इनमें shrubs हैं. Shrubs means होते हैं झाड़ीदार पौधे. Mosses, lichens and wild flowers. और कई जंगली जानवर भी हैं, कई जंगली फ्लावर्स भी हैं. जैसे इन द मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में द नेचुरल वेजिटेशन कॉन्सिस्ट, इसमें प्राकृतिक रूप से कई सारी वनस्पतियां हैं. जैसे ओक का पेड़, पाइन का पेड़, वॉलनट का पेड़, देवदार, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं. एंड फर ट्रीज, और इसमें फर ट्रीज भी पाए जाते हैं. ये सारी चीज़ें मिडिल हिमालय में पाई जाती हैं. दिस रीजन हैज़, जो ये क्षेत्र है, मेनी ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, इसमें एप्पल के कई बागान हैं, कई बगीचे हैं. इसमें एप्पल के, प्लम्स, बेर के, चेरी के एंड आलमंड्स, बादाम के कई सारे बगीचे हैं. द स्लोप ऑफ द शिवालिक, जो शिवालिक की ढाल है, हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, इसकी ढाल जो है वो घने जंगलों से ढकी हुई है. पीपल प्रैक्टिस ट्रेस फार्मिंग, इसमें जो लोग हैं वो ट्रेस फार्मिंग करते हैं. ग्रो फ्रूट्स, इसमें फलों को उगाते हैं. इन ऑर्चर्ड्स एंड रेयर कैटल इन दिस रीन, और इस क्षेत्र में बगीचे भी हैं. ये लोग अपने पशुओं को चराते भी हैं. एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स इज द टेरियल रीन, तराई रीन. जो शिवालिक का निचला हिस्सा है, जिसे फुट हिल्स के नाम से जानते हैं, इसे तराई का क्षेत्र कहते हैं. द वेजिटेशन ऑफ दिस रीन, इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रीज, जैसे कि पेड़, लाइक कीकर ट्री, साल ट्री, टीक ट्री एंड बबूल ट्री. इसमें कीकर के, साल के, टीक के, बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं. इस प्रकार आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये टेरेस फार्मिंग कहलाती है. अब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है जो जंगलों का जीवन होता है. याक जस्ट लाइक अ शीप होता है, भेड़ की तरह. गोट्स, स्नो, लियोपार्ड, मस्क डियर and wild sheep are some of the wild of the northern mountains. इसमें याक है, बकरी है, स्नो लियोपार्ड्स हैं, मस्क डियर है, जंगली भेड़ हैं. ये सब जंगली जीवन नॉर्दर्न माउंटेन्स में जीते हैं. द फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालय, जो मिडिल हिमालय के जंगल हैं. रेंज हैव टाइगर्स, इसमें टाइगर
लियोपोर्ड, राइनासोर्स एंड मैनी वैराइटीज ऑफ डियर, और कई प्रकार के हिरन पाए जाते हैं। राइनासोर्स मीन्स होता है गैंडा। द फॉरेस्ट इन द लोअर हिमालय, जो निचला हिमालय है, रेंज हैव हाइनाज, जैकाल्स, एलिफेंट एंड टाइगर्स। इसमें हाइना, जैकाल, लोमड़ी, एलिफेंट, हाथी एंड टाइगर्स भी पाए जाते हैं, चीता भी पाए जाते हैं। इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो उत्तरी पर्वत का इलाका है, देयर आर मेनी नेचर पार्क, यहीं कई प्राकृतिक रूप से कई पार्क भी हैं, एंड वाइल्ड सेंचुरीज, और कई वाइल्ड सेंचुरीज हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, सम ऑफ देम। इनमें से कुछ हैं जो यहाँ पर वाइल्ड नेशनल सेंचुरीज भी हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स का महत्व क्या है? द हिमालयाज प्रिवेंट द मानसून winds from blowing across to the neighboring countries। जो हिमालय का पर्वत है नॉर्दर्न माउंटेन, ये हमारे पड़ोसी देश से जब हवाएं बहती हैं तो इन हवाओं को ये रोकता है। द रेन बेयरिंग विंड्स हिट अगेंस्ट द हिमालय ब्रिंगिंग रेनफॉल, जब वर्षाधारी हवाएं इन पर्वतों से टकराती हैं तो रेनफॉल होता है, बारिश होती है। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत के पूर्वी भाग में। द रिवर्स लाइक गंगा, नदियों में जैसे गंगा, यमुना, ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के ग्लेशियर से इनकी उत्पत्ति होती है। देयर वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, और इनके पानी से बहुत सारा सिंचाई का काम होता है, उपजाऊ मिट्टी बनती है। बिसाइड्स दीज रिवर्स आल्सो ब्रिंग फर्टाइल सॉइल, ये नदियाँ क्या करती हैं? उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं। टू द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तरी भारत के मैदानों में। द हिमालयाज आल्सो स्टॉप द कोल्ड, हिमालय सर्दी, ड्राई विंड्स, सूखी पवने, सेंट्रल एशिया फ्रॉम द गेटिंग इनटू इंडिया, ये सारी चीज़ें सेंट्रल एशिया से प्राप्त होती हैं। विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द हिमालय, बिना हिमालय की रक्षा के, इंडिया वुड हैव बीन अ कंट्री विद अ कोल्ड, भारत एक ऐसा देश होता जहाँ बिल्कुल अधिक से अधिक सर्दी होती, या ड्राई क्लाइमेट, या इसका जो जलवायु है बिल्कुल सूखी रहती। द फॉरेस्ट एट द स्लोप ऑफ द हिमालय, जो इसकी ढाल है हिमालय की, गिव्स अस वुड, इससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। विच यूज टू बिल्ड हाउस, जो घर बनाने के काम आती है। एंड फर्नीचर, लकड़ी के सामान बनाने के काम आती है। दीज फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगल जो होते हैं कई जंगली जानवरों को आश्रय देने के लिए भी काम आते हैं। थोड़ी देर सोचना है और फिर उत्तर देना है। विच स्टेट इज नोन एज एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? सोच करके उत्तर देना है आपको। कुछ टफ वर्ड्स भी हैं जैसे ग्लेशियर। ग्लेशियर्स मीन्स होता है स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। एबोर्ड मीन्स होता है होम। टेरेस फार्मिंग मीन्स होता है क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन स्लोपिंग लैंड। फिश हैज बीन कट इनटू लार्ज स्टेप्स। अब पूरे लेसन को हमने शॉर्टकट में पॉइंट वाइज किया है।
आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि दिया गया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द हिमालय। जो भारत का उत्तरी भाग है, हिमालय व्हिच आर हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक वाइल K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि K2 मीन्स कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अ ग्लेशियर इज फॉर्म्ड ऑफ कॉम्पैक्ट लेयर्स ऑफ स्नो, ग्लेशियर्स बर्फ की कई चादरों का एक कॉम्पैक्ट होता है। द मिडिल हिमालय लाइज टुवार्ड द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय महान हिमालय दक्षिण की ओर पड़ता है। अ रूट थ्रू माउंटेन रेंज इज कॉल्ड पास, जो पर्वतों श्रेणी के बीच में जो मार्ग होते हैं उन्हें पास कहा जाता है, जिनको हम दर्रे के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं ये हमारे देश की जलवायु के लिए बहुत ही प्रभावकारी हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक हिल की निचली श्रेणियाँ हैं, इज द तराई रेन, इसे तराई क्षेत्र के से जाना जाता है। द फॉरेस्ट एट द स्लोप्स ऑफ द हिमालय गिव्स अस वुड, जो जंगल का ढलावदार हिमालय का भाग है वो हमें लकड़ी, घर बनाने के लिए लकड़ी और लकड़ी का सामान प्रदान करता है, जो हमें जंगल से मिलता है। अब अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, कहते हैं विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। मैंने माउंट एवरेस्ट बताया था सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट है। व्हाई डू पीपल विजिट द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर, ये भी आप जानते हैं। पीपल्स केम हेयर फॉर सीइंग द नेचुरल सीन and here they saw a very nice climate of the nature, so it is the main reasons people visited the hill stations during the summer. अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। कहता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। लिख सकते हैं पहले नंबर पर। माउंट एवरेस्ट। पहले नंबर पर लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में द ग्रेटर हिमालय आर आल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देख सकते हैं आपके पास हिमाद्री ऑप्शन है, दूसरे के में हिमाद्री, आप टाइटल में भी देख सकते हैं। द आर एट हाइएस्ट ऑफ 1250 मीटर एबव सी लेवल, इनमें नन ऑफ देम में टिक कर दीजिएगा। अ रूट थ्रू माउंटेन रेंज इज कॉल्ड, जो माउंटेन पर्वत श्रेणियों से जो मार्ग निकलता है उन्हें पास कहा जाता है, यानी दर्रे के नाम से जानते हैं। लास्ट है
is a famous hill station of the मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का सबसे फेमस स्टेशन है मनाली। डियर स्टूडेंट, here is given that fill in the blanks। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स, 3 ग्लेशियर, बछेंद्री पाल, ग्रेट हिमालय दिए गए हैं। इनमें से आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे द रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स। ये पहले नंबर पर होगा, ग्लेशियर्स भर देना है। फिर याक, गोट्स, मस्क डियर एंड सम ऑफ द वाइल्ड ऑफ द, इसमें नॉर्दर्न माउंटेन भर देना है, ये होगा सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर है द मिडिल हिमालय लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द, तो थर्ड में आ जाएगा ग्रेट हिमालय, ये वाला। फोर्थ में द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, यहाँ पे 3 भर देंगे चौथे नंबर पर। पाँचवें में वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, पहली ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी जो भारतीय हो, बछेंद्री पाल, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। आप सी नंबर पर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यदि सही है तो टी लिखना है, यदि फॉल्स है तो एफ लिखना है। तेंजिंग नॉर्गे वाज द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तेंजिंग नॉर्गे एक ऐसे व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़े थे, ये बात ट्रू है। द शिवालिक हिल्स हैव नो स्नो, शिवालिक हिल्स में कोई बर्फ़ नहीं है, ये बात ट्रू है। ग्लेशियर्स नेवर मेल्ट, ग्लेशियर्स कभी नहीं पिघलते, ये बात फॉल्स है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स आते हैं वो जलधारा अर्थात नदियों का रूप धारण कर लेते हैं और पानी बन करके बहने लगते हैं। द वर्ड हिमालय मीन्स एवोर्ड ऑफ स्नो, ये बात ट्रू है। जो हिमालय है वो बर्फ़ का घर कहलाता है। द वर्ड ला मीन्स पास, जो ला का मतलब होता है दर्रा होता है, ये ट्रू है ये बात। इस प्रकार से मैंने आपको क्लास 4th की लेसन 2 नॉर्दर्न माउंटेन्स का सेकेंड पार्ट की जानकारी दी। यदि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर, बाय एंड सी यू।